दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि इस दुनिया के सारे राज हमने सुलझा लिए हैं? क्या हम वाकई इस धरती के सबसे ताकतवर शिकारी हैं? स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज 520 पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किसी सस्ती भूतिया फिल्म का हिस्सा नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जंगल के उस घने अंधेरे में, जहां धूप की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वहां आखिर क्या छुपा है। अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, वॉल्यूम फुल कर लीजिए, अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए और मेरे साथ चलिए उस भयानक सफर पर, जहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये घटना साल 2021 की सर्दी के आसपास की है। मेरे 3 दोस्त थे, समीर, आकाश और रिया। तीनों को नेचर ढाबा चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी था। जब समीर ने उससे कहा कि वो खामोश घाटी के अंदर कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो उस बूढ़े के हाथ से चाय का ग्लास छूट गया। उसने डर भरी आवाज में कहा, बाबूजी, दिन ढलने से पहले वापस आ जाना। वहां रात को हवा नहीं चलती और अंधेरे में जो चीजें बोलती हैं वो इंसान नहीं होती। पर मेरे दोस्तों को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। ढाबा छोड़कर वो आगे बढ़े। शुरुआत का रास्ता काफी आसान था, पर जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में गए, माहौल बदलना शुरू हो गया। बड़े बड़े और पुराने पेड़ों की डालियां आपस में इस तरह उलझी हुई थीं जैसे उन्होंने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया हो। दोपहर के 3 बज रहे थे, पर जंगल के अंदर ऐसी रोशनी थी जैसे शाम ढलने वाली हो। एक अजीब सी ठंडक हवा में घुल गई थी। अचानक रास्ता खत्म हो गया। आगे सिर्फ घनी झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर थे। समीर ने गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद होते ही जो सन्नाटा वहां छा गया, वो बिल्कुल आम नहीं था। जंगल हमेशा आवाजों से भरा होता है, पर वहां बिल्कुल मौत जैसी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोके उन्हें देख रहा हो। तीनों ने अपना कैंपिंग का सामान उठाया और पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ता लंबा और थकाने वाला था। जमीन पर सूखे पत्तों की इतनी मोटी परत थी कि उनके कदमों की आवाज भी क्रंच क्रंच करके अजीब ढंग से गूंज रही थी। करीब 2 घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी जगह मिली जहां पेड़ थोड़े कम थे और आसमान दिख रहा था। ये जगह ठीक लग रही है, आकाश ने अपना भारी बैग जमीन पर फेंकते हुए कहा। जहां उन्होंने बैग रखा, वहां जमीन पर कुछ जले हुए लकड़ियों के निशान थे, जिससे लग रहा था कि शायद सालों पहले यहां कोई आया था। पर जो चीज समीर ने देखी, उसने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया। उनके कैंप के ठीक सामने वाले पेड़ के तनों पर, बहुत ऊपर, लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर कुछ गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बड़े नाखूनों से पेड़ को नोच लिया हो। किसी भालू के निशान इतने ऊपर नहीं हो सकते थे। उन्होंने वहीं अपना कैंप लगाने का फैसला किया। रात बहुत तेजी से आई और अपने साथ एक ऐसी ठंड लाई जो सीधे हड्डियों तक जा रही थी। उन्होंने आग जलाई और उसके चारों तरफ बैठकर आपस में बातें करने लगे। डिनर करने के बाद आकाश उठा और बोला, मैं 2 मिनट में आता हूं, थोड़ा वॉशरूम हो आऊं। वो आग की रोशनी से निकलकर थोड़ा अंधेरे की तरफ चला गया। लगभग 1 मिनट ही बीता था कि आकाश अचानक भागता हुआ वापस आया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और सांस फूली हुई थी। क्या हुआ तुझे? भूत देख लिया क्या? समीर ने हंसकर पूछा। आकाश डर से कांप रहा था। समीर, तू मेरे पीछे क्यों आया था और मेरे कान के पास आकर क्यों फुसफुसाया? समीर की हंसी गायब हो गई। मैं कब तेरे पीछे आया? मैं तो यहीं बैठा हूं पिछले आधे घंटे से। आकाश का रंग सफेद पड़ गया। नहीं, जब मैं वहां पेड़ के पास था, किसी ने ठीक मेरे कान के पीछे तेरी आवाज में कहा, यहां मत खड़े हो। आवाज बिल्कुल तेरी थी समीर। तीनों चुप हो गए। जंगल का वो सन्नाटा अब उन्हें काटने दौड़ रहा था। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान से सुनने लगे। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ आग के जलने की आवाज आती रही और फिर जंगल के बिल्कुल दूसरे छोर से, जहां सबसे घना अंधेरा था, वहां से एक आवाज आई, आकाश, मेरी मदद करो। ये सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी रगों में खून जम गया, क्योंकि सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि किसी ने अंधेरे से मदद मांगी। सबसे भयानक बात यह थी कि वो आवाज बिल्कुल समीर की ही थी।
पर समीर तो उनके बिल्कुल सामने बैठा था, जिसका मुंह डर के मारे आधा खुला रह गया था। ये क्या मजाक है? रिया की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसी वक्त अंधेरे से फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी और करीब से। आकाश, मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है। इस बार उस आवाज में एक अजीब सा बदलाव था। वो इंसानी आवाज तो थी, समीर की ही आवाज थी, पर उसके पीछे का जो इमोशन था वो बिल्कुल मुर्दा था, जैसे किसी की सांस आखिरी चल रही हो। और उसके अगले ही पल अंधेरे से कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसके बाद उनकी बची कुची हिम्मत भी टूट गई। अंधेरे से रिया की आवाज आई, ये जगह ठीक लग रही है, अपना टेंट यहीं लगा लेते हैं। ये वही लाइन थी जो रिया ने 3 घंटे पहले कही थी जब वो यहां पहुंचे थे। इसका मतलब साफ था, वो जो भी चीज थी वो उन्हें दोपहर से देख रही थी, सुन रही थी और उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। वो कोई भूत नहीं था। तीनों समझ गए कि अंधेरे में कोई ऐसी चीज छुपी है जो उनकी आवाजें बिल्कुल वैसे ही निकाल सकती है जैसे वो खुद बोलते हैं। ये एक ऐसी शिकारी छल थी जो अपने शिकार को उन्हीं की आवाज से कंफ्यूज करके अंधेरे में खींच लेती है। बिना एक सेकंड सोचे तीनों अपनी जगह से उठे और भागकर टेंट के अंदर घुस गए। समीर ने जल्दी से टेंट की चेन ऊपर तक खींच दी। उन्होंने टॉर्चेस बंद कर दी। रात के करीब 1 बज रहे थे। सन्नाटा इतना खतरनाक था कि उन्हें एक दूसरे के दिल धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी टेंट के ठीक बाहर कपड़े पर किसी चीज ने हल्के से अपने नाखून रगड़े। वो चीज टेंट के बिल्कुल पास थी। उन्हें उसकी भारी सांसें लेने की आवाज आने लगी। वो सांसें इंसान जैसी नहीं थी। मुझे पता है तुम अंदर हो। इस बार ये आवाज रिया की थी, पर अंदर बैठी रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उस चीज ने रिया की आवाज में एक लंबी और भयानक हंसी हंसी। उस हंसी के आखिर में किसी खतरनाक जानवर जैसी गुर्राहट थी। अचानक टेंट का कपड़ा बाहर से दबाने लगा, जैसे कोई अपना लंबा चेहरा टेंट के कपड़े से सटाकर अंदर देखने की कोशिश कर रहा हो। एक लंबा पतला सा उभार टेंट पर बन गया। फिर उस चीज ने टेंट की चेन पकड़ी। ज़िप। चेन 1 इंच नीचे आई। समीर ने पूरी ताकत से चेन को अंदर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां चेन के लोहे से कटने लगी, खून निकलने लगा, पर उसने चेन नहीं छोड़ी। बाहर से फिर आवाज आई, इस बार आकाश की आवाज में। समीर, चेन छोड़ दो, हम यहां मर जाएंगे, चेन छोड़ दो। वो पूरी रात एक मौत के खेल की तरह निकली। वो चीज टेंट के बाहर घूमती रही, कभी समीर की, कभी रिया की और कभी आकाश की आवाज में उन्हें पुकारती रही। वो उन्हें पागल करना चाहती थी, पर फिर आखिरकार आसमान का रंग बदलने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, बाहर से आने वाली वो सारी आवाजें एक साथ शांत हो गईं। 1 घंटे तक अंदर बैठने के बाद समीर ने थरथराते हाथों से टेंट की चेन थोड़ी सी खोली। बाहर कोई नहीं था, पर जब उन्होंने टेंट से बाहर कदम रखा तो उनकी नजरें जमीन पर गईं और उनकी रूह कांप उठी। टेंट के चारों तरफ अजीब से पैरों के निशान थे। ये निशान किसी इंसान के नहीं थे। ये निशान बहुत लंबे थे, जिनमें 4 उंगलियां थीं और उनके आगे 2-2 इंच लंबे नाखून थे। हमें यहां से अभी भागना होगा, समीर ने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने अपना महंगा टेंट, कैमरा, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। समीर ने सिर्फ गाड़ी की चाबी निकाली और उसने वहां से दौड़ लगाई। वापस गाड़ी तक का रास्ता लगभग 5 किलोमीटर था। वो झाड़ियों से टकराते, गिरते पड़ते मुसलसल भाग रहे थे। डर और थकान से उनकी सांसें उखड़ रही थी। वो लगभग आधा रास्ता ही पार कर पाए थे कि अचानक अंधेरे की तरफ से एक टहनी टूटने की आवाज आई। क्रैक। तीनों रुके और पीछे देखा, कुछ नहीं था। वो वापस भागने लगे, पर अब उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके पैरेलल पेड़ों के पीछे चलता हुआ उनका पीछा कर रहा है। और फिर वो आवाज फिर से आई, कहां जा रहे हो? मुझे साथ ले चलो। इस बार आवाज पहले से भी तेज और डरावनी थी। यह आवाज रिया और समीर की आवाज का मिक्स थी। वो चीज उनसे दुगनी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रही थी। पीछे मत देखना, सिर्फ गाड़ी तक पहुंचे, आकाश चिल्लाया। पर रिया का पैर एक पेड़ की जड़ में फंसा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर गई। आकाश उसको उठाने के लिए रुका और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने उस चीज को देख लिया।
धुंध और बड़े पेड़ों के बीच से एक लंबा, लगभग 8 फुट का पतला और पूरा काला आकार उनकी तरफ दौड़ रहा था। उस चीज की टानें जानवरों जैसी मुड़ी हुई थी, पर उसका शरीर इंसानों जैसा था। उसका कोई चेहरा नहीं था। उसकी जगह सिर्फ एक बड़ा सा जबड़ा था जो उसकी पूरी गर्दन तक फटा हुआ था। उसी खुले हुए जबड़े के अंदर से वो सारी आवाजें निकल रही थीं। आकाश को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। समीर ने रिया को पकड़ा और उसे खींचा। भाग रिया, भाग। सामने धूर में सनी हुई उनकी गाड़ी दिख गई थी। गाड़ी के पास पहुंचते ही समीर ने रिमोट से अनलॉक का बटन दबाया। तीनों दौड़कर गाड़ी के अंदर घुसे और चारों दरवाजे लॉक कर दिए। समीर के हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि चाबी लग ही नहीं रही थी। तभी थड, एक बहुत ही भारी चीज गाड़ी की छत पर आकर गिरी। पूरी गाड़ी हिल गई और गाड़ी की लोहे की छत अंदर की तरफ थोड़ी सी धंस गई। वो चीज उनकी गाड़ी के ऊपर थी। स्टार्ट कर समीर, जल्दी स्टार्ट कर। समीर ने चाबी लगाई और इंजन घुमा दिया। इंजन चालू तो हुआ, पर उस चीज ने छत पर बैठी अपना एक लंबा काला हाथ गाड़ी के आगे वाले शीशे पर रख दिया। फिर गाड़ी की छत से आवाज आई। इस बार उस चीज ने उनकी किसी आवाज की नकल नहीं की। उसने गाड़ी के हॉर्न की आवाज की नकल की। एक भारी, कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज उस चीज के मुंह से निकली। समीर ने गियर डाला और एक्सीलरेटर पूरा जमीन तक दबा दिया। गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी। टक्कर लगने से वो चीज गाड़ी की छत से फिसलकर जमीन पर गिर गई। समीर ने गाड़ी रुकने नहीं दी। जैसे ही उनकी गाड़ी जंगल के बाहर हाईवे पर आई, तब आकर समीर ने ब्रेक मारी। जब समीर गाड़ी से बाहर निकला तो उसने गाड़ी के विंडशील्ड और छत को देखा। छत पर बड़े बड़े डेंट्स थे और शीशे पर 4 लंबे गहरे नाखूनों के निशान थे। ये कहानी खत्म तो हो गई दोस्तों, पर उसका असर आज तक उन तीनों की जिंदगी पर है। रिया ने अपना घर से निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया है। आकाश आज भी अकेले अंधेरे कमरे में सोने से डरता है, और वो खामोश घाटी का जंगल वो आज भी वही है, खामोश, घना और उस भयानक राज को अपने अंदर छुपाए हुए। एक ऐसा अंधा शिकारी जो आपकी आवाज चुराता है ताकि वो आपकी जान ले सके। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप कभी किसी अनजान जंगल में जाएं और वहां घने अंधेरे से आपको अपनी या अपने किसी दोस्त की आवाज सुनाई दे, तो उस आवाज का जवाब कभी मत देना, मुड़कर मत देखना, क्योंकि याद रखना, जो अंधेरे में आपको आपकी ही आवाज में बुला रहा है वो इंसान नहीं है। दोस्तों, अगर ये खौफनाक कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही हैरानगेज ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो अभी हॉरर स्टोरीज 520 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर उस टेंट में रात के 1 बजे वो चीज आपकी आवाज निकालती तो आप क्या करते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और रात के अंधेरे में आने वाली उन जानी पहचानी आवाजों से दूर रहिए। गुड नाइट।